हे एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर से हम एक कंप्लीट प्लेलिस्ट टेलविन सीएसएस स्टार्ट कर रहे हैं। इस फर्स्ट पार्ट में हम बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में टेलविन सीएसएस होती क्या है उसका मेन यूज है। राइट, तो ये सीरीज आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। यहाँ पे हम सारे स्टेप बाय स्टेप सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और आपको कोई क्वेरी होगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट रहेगा गाइज हमारा, व्हाट इज अ टेलविन सीएसएस। देखो टेलविन सीएसएस क्या है उसके बारे में पहले हम समझ लेते हैं। उसके बाद आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, यहाँ पे सारे कुछ पॉइंट है जैसे कि यूटिलिटी, फर्स्ट लाइक, कस्टमाइजेशन, रिस्पॉन्सिव डिजाइन, नो प्री बिल्ड डिजाइन। ओके, इसके बारे में हम पहले समझेंगे। देखो टेलविन सीएसएस क्या होता है, सिंपल दैट टेलविन एक सीएसएस यूटिलिटी फर्स्ट फ्रेमवर्क है जिसका मेन पॉइंट से डेवलपर को तेजी से और आसानी से कस्टम डिजाइन करने में मदद करता है। राइट, एक सीएसएस फ्रेमवर्क है जैसे बूटस्ट्रैप और फाउंडन से भी बहुत ही अलग है क्योंकि यहाँ आपको स्मॉल यूटिलिटी क्लासेस देता है जिनका आप एचटीएमएल उपयोग करके डिजाइन बना सकते हो। ये हो गया हमारा टेलविन सीएसएस। अभी इसके अंदर है फर्स्ट पॉइंट है हमारा गाइस, यूटिलिटी फर्स्ट लाइक। मतलब क्या है, देखो जिसका मतलब है कि एक फ्रेमवर्क है जिसमें छोटे छोटे सिंगल पर्पस क्लासेस होते हैं जिन्हें आप एचटीएमएल में सीधे जोड़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इन यूटिलिटी क्लासेस को जोड़कर आप अपनी डिजाइन और विशेषताओं को एक नियंत्रण कर सकते हैं, जैसे पैडिंग हो गया, मार्जिन हो गया, फॉन्ट हो गया, कलर हो गया, साइज हो गया, बैकग्राउंड कलर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, टैग सेंटर, पैडिंग फोर्स, बैकग्राउंड ब्लू कलर। अगर मान लो कि आपको बैकग्राउंड में कोई कलर ऐड करना हो, जैसे कि ब्लू कलर ऐड करना हो, तो आप क्या करोगे, टेलविन सीएसएस का क्लास यूज करोगे बैकग्राउंड ब्लू करके। तो आपका जो है वो आपका रिजल्ट आपको बैकग्राउंड ब्लू कलर्स में उसका आपका रिजल्ट होगा। देन आफ्टर ए कस्टमाइजेशन, देखो कस्टमाइजेशन की बात करें तो टेलविन पूरा सीएसएस की तरह से कस्टमाइजेबल है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार रंग, फॉन्ट, स्पेसिंग, ब्रेक पॉइंट यदि आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो। सपोज मान लो आपके पास कोई नया प्रोजेक्ट आ गया, राइट, उसके अंदर आपको टेलविन सीएसएस ऐड करना है, इंस्टॉल करना है, तो आप इजीली उसके अंदर टेलविन सीएसएस इंस्टॉल कर सकते हो और अपना जो कस्टमाइजेशन जो क्लासेस होते हैं सारे क्लासेस आप उसको ऐड भी कर सकते हो। टेलविन सीएसएस के पास एक कॉन्फ़िग फाइल होती है, जैसे हम आगे प्रैक्टिकल्स करेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता चलेगा कि एक्चुअल में टेलविन सीएसएस हम कैसे इंस्टॉल करते हैं, राइट, कितने फाइल्स आते हैं, सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई देगा। सो टेलविन सीएसएस के पास क्या होता है गाइस, एक टेलविन डॉट कॉन्फ़िग करके फाइल्स होता है जिसमें आप अपनी डिजाइन्स और सिस्टम को कस्टम सेट कर सकते हैं और जिसमें अपना प्रोजेक्ट की पहचान और डिजाइन्स बिल्कुल भी अनुकूल हो जाती है, यानी कि पूरा आपका एक फ्लो रेडी हो जाता है, पूरा एक प्रोजेक्ट रेडी हो जाता है टेलविन सीएसएस के माध्यम से। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिव डिजाइन्स। देखो रिस्पॉन्सिव डिजाइन्स क्या होता है, काफी सारा इंपॉर्टेंस होता है। अगर आप कोई भी वेबसाइट बनाते हो, फ्रेमवर्क बनाते हो, एप्लीकेशंस बनाते हो, उसके अंदर रिस्पॉन्स डिजाइन्स का जो मेन पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो टेलविन सीएसएस में रिस्पॉन्सिव कैसे यूज करते हैं, देखो टेलविन सीएसएस में रिस्पॉन्सिव डिजाइन्स करना बहुत ही सरल है। यहाँ आपको कोई अलग से मीडिया क्वेरी लगाने की जरूर नहीं है, यहाँ पे सीधे आपको यूटिलिटी क्लास यूज करना दे। जैसे कि सपोज मान लो फॉर एग्जांपल हो गया स्मॉल क्लास हो गया, मीडियम क्लास हो गया, लार्ज क्लास हो गया, ये सारे टेलविन सीएसएस के क्लास होते हैं, वो आपको रिस्पॉन्सिव डिजाइन करने में काफी सारा यूज होगा और इजीली आप उसको हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट है नो प्री बिल्ड एंड कंपोनेंट। ये क्या चीज है आप पहले समझ लेते हैं। देखो टेलविन सीएसएस किसी भी तरह से एक बिल्ड घटक जैसे कि बटन, कार्ड से नेविगेशन बार है, ये आपको प्रदान नहीं करता है, ये आपको सीधा डिजाइन भी प्रदान करता है। जैसे यहाँ आपको एक वेबसाइट और एप्लीकेशंस के अनुसार डिजाइन करना पड़ता है, राइट। स्पीड एंड प्रोडक्टिविटी की बात करें तो टेलविन का उपयोग करने से डेवलपर की बहुत ही जल्दी डिजाइन बनाने में अनुमति मिल जाती है। यूटिलिटी क्लासेस होते हैं, वो सीधा आप एचटीएमएल जोड़ने से अलग सीएसएस लिखने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, सीधा आप क्लास यूज करो, आपका डिजाइन रेडी हो गया। ये हो गया गाइस हमारा टेलविन सीएसएस और उसके मेन यहाँ पे प्रॉपर्टीज के मेन पॉइंट, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाई यूज अ टेलविन सीएसएस, हमें टेलविन सीएसएस क्यों यूज करना चाहिए। देखो टेलविन सीएसएस यूज करने का मेन पर्पस क्या है, क्लीन एंड मेंटेनेबल है। हमारा यहाँ पे जो सीएसएस होती है वो काफी सारी क्लीन होती है और मेंटेन करके हम रखते हैं, क्योंकि हर एक एचटीएमएल के क्लास जो होते हैं वो हमें प्रॉपरली क्लीन कोड में रखना होता है और मेंटली फाइल्स के अंदर ऐड करना होता है, राइट। फास्टर एंड डेवलपमेंट, यहाँ पे हमें कोई एक्स्ट्रा सीएसएस लिखने की जरूरत नहीं होती, सीधा आप क्लास ऐड कर दो और आपका रिजल्ट आपके सामने, राइट। जैसे आपने रिफ्रेश किया, आपका जो भी आपका रिजल्ट आपने जो क्लास ऐड किया होगा उसका रिजल्ट आपको यहाँ पे प्रेजेंट होगा।
हाईली कस्टमाइजेशन, देखो हाईली कस्टमाइजेशन क्या होता है, यहाँ पे आपको मतलब पूरा तरह से नया प्रोजेक्ट ले ले सकते हो आप, तो उसके अंदर आपको चाहे जितना आप सीएसएस करना हो तो आप उसके अंदर कर सकते हो टैलविंड सीएसएस के अंदर। नेक्स्ट है गाइस, इसका की एंड एडवांटेज क्या है। देखो टैलविंड सीएसएस अगर आप यूज कर रहे हो तो उसका एडवांटेज भी होता है, राइट। किसका डिसएडवांटेज भी होता है लेकिन एडवांटेज भी होता है, बट इसके एडवांटेज काफी सारे इंपॉर्टेंट है। देखो कि फर्स्ट एडवांटेज के बाद में हम बात करेंगे बेटर एंड कोलैबोरेशन बिटवीन द डेवलपर्स एंड डिजाइन। डेवलपर्स एंड डिजाइनर्स के बीच में जो कोलैबोरेशन होता है काफी सारा इंपॉर्टेंस होना चाहिए, क्योंकि जब डिजाइनर डिजाइन करता है तब डेवलपर को डायनामिकली करना ही होता है। सो इसकी वजह से इसका जो बेटर कोलैबोरेशन है वो टैलविंड सीएसएस के साथ काफी सारा बेटर है। इजियर टू अंडरस्टैंड एंड वर्क विद, जैसे कि कोई भी बिगिनर डेवलपर्स हो वो इजीली हमारे टैलविंड सीएसएस के क्लासेस हैंडल कर सकता है और अपना डिजाइन और सीएसएस को हम मेंटेन कर सकते हैं और डिजाइन नया क्रिएटिविटी भी कर सकते हैं। स्मॉल फाइल साइज होता है, जैसे कि आप टैलविंड सीएसएस कोई भी करोगे तो उसका फाइल का साइज होता है स्मॉल होता है, पर सीएसएस में करने के लिए काफी सारा इंपॉर्टेंस होता है। बेटर परफॉर्मेंस होता है, नो नीड ओवरराइट, यहाँ पे हमें कोई भी सीएसएस को ओवरराइट करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि मान लो अभी आप नॉर्मल डेवलपर्स हो, आप नॉर्मल सीएसएस ऐड लगाते हो, जैसे कि मान लो टैक्स के लिए आपको सीएसएस ऐड करना हो तो आप एक नया क्लास देते हो, उसके बाद डॉट टैक्स का जो क्लास ऐड करते हो करली ब्रैकेट में, कलर टैक्स फॉन्ट कलर बॉर्डर वगैरह वगैरह, राइट। तो आपको इसके अंदर क्या होता है, काफी सारा सीएसएस ऐड करना होता है कि भाई यहाँ पे बॉर्डर्स मैंने ऐड किया तो उसका विड्थ मेरे को कितना देना है, मार्जिन सेट करना है, राइट। तो बहुत आपको सोच के यहाँ पे सीएसएस भी कई सारी आपको ओवरराइट करनी होती है, तो यहाँ पे आपको कोई भी ओवरराइट करने की जरूरत नहीं है। अभी बात करते हैं तो इंटीग्रेशन विद फ्रेमवर्क। देखो इंटीग्रेशन विद फ्रेमवर्क क्या है, जैसे कि ये जो है टैलविंड सीएसएस आप कोई भी फ्रेमवर्क के अंदर ऐड कर सकते हो, लाइक हो गया आपका लारावेल्स हो गया, उसके बाद कोऑर्डिनेटर्स हो गया, वर्डप्रेस हो गया, रिएक्ट हो गया, नोड हो गया। ये सारे जितने भी फ्रेमवर्क्स है इसके अंदर से आप इजीली उसको इंटीग्रेशन कर सकते हो, सीडीएन आप सेटअप्स कर सकते हो, राइट। तो गाइस ये हो गया हमारा टैलविंड सीएसएस के फ्यूचर्स और इसके अंदर सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे दिखाए। सो ये हर एक पॉइंट्स हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे और नए वीडियो क्रिएट करेंगे। सो गाइज आपको इसके अंदर अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ओके। सो अगर आप इस वीडियो के ऊपर अगर नए हो तो चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नया कंपोनेंट के साथ। सो थैंक यू सो मच।